हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.3। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में वॉल्यूम फाइंड करना है सर्कुलर कोन का। तो यहाँ पे हम जो वॉल्यूम होता है सर्कुलर कोन का उसका फॉर्मूला होता है, सो फॉर्मूले का यूज़ करेंगे एंड हम अपना जो वॉल्यूम है उसको फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम। हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन, सो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर रेडियस एंड एच इज हाइट। ओके, सो वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो वैल्यूज पुट करते हैं 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, एंड उसके बाद आर हमारे पास रेडियस, तो यानी कि 6 × 6, एंड क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है डेट्स वाई 6 × 6, एंड हाइट इज 7। सो यहाँ पे हो जाएगा 7। ओके, सो इसको सोल्व करते हैं। सो यहाँ पे इस 7 से 7 कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 264। और जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब। पार्ट में रेडियस 3.5 है एंड हाइट 12 है। सो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर हमारे पास है 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 एंड एच हमारे पास है 12। ओके, सो इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। सो यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 12 एंड इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। ओके, सो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2 इज फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। ओके, सो यहाँ पे हमें फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। लीटर में हमें फाइंड करनी है वॉल्यूम किसका? एक कोन का वेसल है उसका, जिसकी रेडियस हमें गिवन है और स्लांट हाइट हमें गिवन है। ओके, एक्सरसाइज 11.2 में मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो हाइट होती है इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं, और अगर हम नॉर्मल हाइट की बात करते हैं कोन की, सो नॉर्मल हाइट हमारे पास ये होती है। ठीक है, और जब हम स्लांट हाइट की बात करते हैं तो हमारे पास स्लांट हाइट ये होती है। ओके, सो अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है? रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है, और जो स्लांट हाइट है वो हमें 25 सेंटीमीटर गिवन है। हमें यहाँ पर फाइंड करना है कैपेसिटी। ठीक है, सो कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम ही फाइंड करना है। अब जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हमारे पास पाई की वैल्यू में पता होती है, आर हमारे पास गिवन है रेडियस, लेकिन एच हमारे पास नहीं है। ये तो यहाँ पे हमारे पास स्लांट हाइट है, एच हमारे पास नहीं है। ये वाली जो हाइट है वो हमारे पास नहीं है, तो इसको फाइंड करेंगे। रिलेशन जो था वो हमने एक्सरसाइज 11.2 में भी पढ़ा था। रिलेशन क्या होता है? आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। ठीक है, आर रेडियस, एच इज हाइट एंड एल इज स्लांट हाइट। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एल क्या है? सॉरी, आर इज 7 का स्क्वायर प्लस में हाइट हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, और स्लांट हाइट हमें गिवन है 25 का स्क्वायर। सो यहाँ से हमें क्या चाहिए? ये हाइट चाहिए। सो हो जाएगा 25 का स्क्वायर एंड ये इधर आके माइनस के 7 का स्क्वायर। ओके, सो ये मेरे पास यहाँ से हो जाएगा 625 माइनस के 49। तो अब 629 में से 49 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 576। अब हमें तो यहाँ पर h की वैल्यू चाहिए, तो इस पर रूट आ जाएगा 576 पर। 576 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 24। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 इंटू में पाई की वैल्यू होती है 22/7 एंड आर हमारे पास क्या है? 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड हाइट अभी हमने फाइंड की, डेट इज 24। सो अब इसको यहाँ पर कैंसिल करते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा इससे इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारे पास आ जाएगा 1236 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें ये हमारा किस में आया? सेंटीमीटर में आया। हमें किस में फाइंड करना था? लीटर में फाइंड करना है। सो लीटर में कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमें फाइंड करना है लीटर्स में, तो लीटर्स में क्या करेंगे? जो भी हमारे पास है 1236 सेंटीमीटर क्यूब है, सो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, सो ये हमारा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास आ जाएगा 1.236 लीटर, और हमें यहाँ पे लीटर में ये फाइंड करना था, सो ये हमारे पास आ गया लीटर में।
सेकंड पार्ट करते हैं। सो यहाँ पर अगेन हमारे पास रिलेशन क्या होता है, एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। स्लांट हाइट को हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एस एच, यानी कि स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट को स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। सो यहाँ पे हमें वही फाइंड करना है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन। सो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास होता है 1/3 एंड पाई आर स्क्वायर एच, ओके। सो यहाँ पे हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इस बार हमारे पास एच भी है और एल भी है, इस बार हमें आर की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी पड़ेगी। सो एच मेरे पास क्या है 12 का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एल मेरे पास क्या है 13। सो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। सो यहाँ से हमें आर स्क्वायर चाहिए, यानी कि हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस के 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। सो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, ओके। अब हमें तो आर की वैल्यू चाहिए, तो 25 पर रूट आ जाएगा, 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। सो ये आ जाएगी हमारे पास रेडियस। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू में आर हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 12, ठीक है। सो यहाँ पर इसको कैंसिल करते हैं, जिससे जो भी हमारे पास कैंसिल होता है। हमें लीटर में फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो यहीं पर हम कर देते हैं इसको 1000 से डिवाइड, ठीक है। अब जो चीज़ हमारे पास कैंसिल हो रही है इसको कैंसिल कर लेते हैं। सो देखो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 5 1 5, 5 2 10 एंड यहाँ पे हो जाएगा 0 0, फिर हो जाएगा 5 1 5, 5 4 20 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0। और देखो क्या कैंसिल हो सकता है, ये हो सकता है 2 6 12 एंड हो जाएगा 2 2 4, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ओके। और देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 1 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस वाले 3 से ये वाले 3 मेरे पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब ये 10 है और यहाँ पे ये 2 है, तो 2 5 10 एंड 2 1 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास और कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता। सो यहाँ पे जब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 मल्टी, बस सिर्फ यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 11 बचा, 11 डिवाइडेड बाय 7 5 35, ठीक है, 11/35। और ये यहाँ पे हमारे पास किस में आ गया, लीटर्स में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 इज द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। कोन की हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम हमें गिवन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। रेडियस हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में हाइट हमें गिवन है दैट इज 15। वॉल्यूम ऑफ कोन भी क्वेश्चन में गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1570, ओके। सो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1570 के। सो 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमें यहाँ पर फाइंड करना है, हाइट हमें 15 गिवन है इज इक्वल टू 1570, ठीक है। ये आ जाएगा, हमें यहाँ से सिर्फ आर स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1570। ये 3 7 के इंटू 3 से करेंगे 21, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 21 कर देंगे एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 एंड मल्टीप्लाई बाय 15, ओके। ये इधर आके नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर करते हैं सोल्व, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं। 5 से कैंसिल करें तो ये जाएगा 5 3 15, 5 3 15 एंड यहाँ पे 0 एंड 5 8 40। अब और देखो और क्या कैंसिल हो सकता है, 3 7 21 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 11 एंड हो जाएगा 2 1 2, 2 5 10 एंड 2 4 8, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा 154 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 11, ये आ जाएगा। सो अब हम इनके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है कि यहाँ पे हमें जो पाई है ना, पाई की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है 3.14, सो यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ पर यूज़ करनी है, ओके। यहाँ से हमें आर के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 1570 इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा 3.14 एंड मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 100। ये आई है आर स्क्वायर की वैल्यू, हमें चाहिए आर की वैल्यू। सो 100 पर रूट आ जाएगा और 100 को तब रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है। और ये हमारा किस में होगा, सेंटीमीटर में। सो यहाँ पे हमें रेडियस फाइंड करनी थी, तो रेडियस हमारे पास आ गई है 10 सेंटीमीटर। Question number 4 is if the volume of a right circular cone of height 9 cm is 48 pi centimeter cube, find the diameter of its base। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अगर हमारे पास एक कोन है जिसका जो वॉल्यूम है वो है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब
एंड जो हाइट है वो 9 सेंटीमीटर है। डायामीटर हमें फाइंड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें हाइट गिवन है, हाइट हमें गिवन है 9, ठीक है। उसके बाद हमें वॉल्यूम ऑफ कोन भी गिवन है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन हमें गिवन है 48 पाई। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारा किसके इक्वल है, 48 पाई के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें डायामीटर फाइंड करना है और हमें पता है कि जो डायामीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से रेडियस फाइंड कर सकते हैं, फिर रेडियस का डबल कर देंगे तो हमारे पास डायामीटर आ जाएगा। इस वाले पाई से ये वाला पाई हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं 1/3 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन है 9 = 48। सो यहाँ पे मैं आर स्क्वायर चाहिए, तो आप चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 3 बच जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा 48 एंड ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके हो जाएगा ये डिवाइड, ठीक है। 48 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। सो हमें तो यहाँ पे आर की वैल्यू चाहिए। सो आर का स्क्वायर 16 है, सो 16 पर रूट आ जाएगा। 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि आर हमारे पास आ गया, दैट इज 4 सेंटीमीटर। हमें चाहिए था यहाँ पर डायामीटर। सो डायामीटर हमारे पास क्या होता है, रेडियस का डबल, यानी कि 2r होगा। तो डायामीटर क्या हो जाएगा 2 एंड r हमारे पास क्या है 4, तो ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। सो डायामीटर फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ कोनोनियल पिट ऑफ टॉप डायामीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। सो क्या बोला गया है हमारे पास कि एक कोनोनियल पिट है जिसका जो डायामीटर वो हमें गिवन है 3.5 मीटर और उसकी जो डीप मतलब उसकी हाइट हमें गिवन है 12 मीटर। कैपेसिटी फाइंड करनी। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ कितना होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी सपोज करो कोई भी हम बर्तन लेते हैं, जैसे कि हमने बाउल लिया तो एक बाउल में कितना जो वाटर है वो आ सकता है, तो कितना वाटर आ सकता है वो उसकी कैपेसिटी होती है, यानी कि उसके अंदर कितना आ सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी को ही हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, वो भी किलोलीटर। क्वेश्चन में डायामीटर गिवन है, सो रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस क्या होता है, डायामीटर का हाफ। सो डायामीटर इज 3.5 को डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रेडियस। अब वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सो यहाँ पे 1/3 पाई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस यानी कि 3.5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 डिवाइडेड बाय 2 एंड हाइट हमारे पास कितनी है 12। अब इसको यहाँ पर करेंगे सोल्व, ठीक है। सो करते हैं यहाँ पर जो जिससे कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे। सो इससे इसको कैंसिल करेंगे तो मेरे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 0.5। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा एंड इससे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। अब जो हमारे पास ये यहाँ पे क्यूब आएगा क्योंकि वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम हमारे पास क्यूब में होता है। अब जो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, 1 मीटर क्यूब हमारा इक्वल होता है 1 किलोलीटर के, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर क्यूब में आया, सो मीटर क्यूब का मतलब क्या है किलोलीटर, यानी कि ये यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 38.5 किलोलीटर। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।